यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट्स को। बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, क्या क्या टर्म्स है हमारा, क्या फोकस होता है, क्या डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स के क्या इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पहले हाइपरबोला हमारा क्या होता है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए, मानते हैं कि ये जो आपके पास में गिवन प्लेन है, इसमें से एक मैं लाइन कंसीडर करता हूं। मान लो ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है भी, तो स्ट्रेट लाइन को मैंने फिक्स कर दिया, तो इसका नाम होगा फिक्स्ड लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन हमारे पास में गिवन होगा, राइट। उसके बाद मैंने क्या करा कि इसी प्लेन में एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया और इस पॉइंट को मैंने कर दिया फिक्स। फिक्स का मतलब है इसका कोऑर्डिनेट आपका फिक्स होगा। मान लो इसे अल्फा कोमा बीटा, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग एस कह देते हैं। इसी प्लेन में एक और पॉइंट है जो कि आपका मूविंग पॉइंट है, ये मूव करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मूव कर रहा है इसके ऊपर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इसे बोलेंगे कि सर कैसे मूव करना है इसे, ठीक है। यस, और जो मूविंग पॉइंट होता है वो अगर यहां आया तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यहां आया तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसका मतलब दिस इज नॉन एज वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। तो इसे भी मैंने कह दिया सर P। अगर P वेरिएबल पॉइंट है तो उसको हम लोग H, K कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर? H, K। तो अब यहां पे क्या है कि जो P पॉइंट है कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि सर इसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से, यानी कि SP जो होगा, एंड P पॉइंट से ये जो फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो आपका M। दिस इज, इन दोनों का जो रेशियो होगा PM इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट होगा, तो कोनिक देगा। कोई भी कोनिक, चाहे वो पैराबोला हो या हाइपरबोला हो या सर्कल हो या स्ट्रेट लाइन हो, इस तरह से हमें मिलेगा। अब उनके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या है? हाइपरबोला के लिए कंडीशन ये है कि जो E की वैल्यू होनी चाहिए 1 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए 1 से ज्यादा होना चाहिए। 1 से ज्यादा होने के लिए SP ज्यादा होगा PM से, मतलब फिक्स पॉइंट से जो वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा वेरिएबल पॉइंट से जो आपके पास में फिक्स लाइन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो E ग्रेटर देन अगर आपका 1 हो गया तो जो आपका कोनिक बनेगा दैट विल बी हाइपरबोला। याद रखेंगे इसे, ठीक है सर। यस, अब ये जो फिक्स लाइन है बच्चों, फिक्स लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ हाइपरबोला। अगर हाइपरबोला के डेफिनेशंस की बात करें कि जो हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट है, मूव कर रहा है, इसका लोकस, सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो बना हाइपरबोला। सो दिस इज द हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस का रेशियो PM के साथ में इक्वल्स टू E। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि SP इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM, ठीक है। तो मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, राइट। तो डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आइए समझते हैं यहां पे कि ग्राफ इसका क्या होता है और क्या क्या चीजें हम लोग यहां पे जान सकते हैं। Let's say this is our beautiful x-axis, ये आपका x-axis है, and now this is our beautiful y-axis। एक दूसरे पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक हाइपरबोला जो आपका है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो हाइपरबोला कुछ इस तरह से है, राइट। ये जो हाइपरबोला का पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। जैसे पैराबोला में हम लोग डिस्कस करते थे ये वर्टेक्स हुआ करता था, पैराबोला में डिस्कस करते थे ये वर्टेक्स हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। लेट्स से दिस पॉइंट इज A और दूसरा वर्टेक्स आपका सर मान लो ये आपका A' है, और ये A और A' जो है ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे। मान लो यहां से यहां तक की जो लेंथ है सर आपके पास में A है, और यहां से यहां तक की लेंथ भी हमारे पास में कितनी सर A है, तो A' की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ A' अगर मैं लिखूं दिस इज A' की जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू आपका 2A, एंड O इज द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। मींस O जो है मिड पॉइंट है किसका? A और A' का, ठीक है। आगे समझते हैं। मान लो सर मेरे पास में यहां पे एक फिक्स पॉइंट है S, और दूसरा फिक्स पॉइंट हमारे पास में यहां पे S'। अब एक सर फिक्स लाइन भी होगी, तो मैंने एक फिक्स लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी जिसे हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स कहा था। ये आपका फिक्स लाइन है जो कि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। एक दूसरी फिक्स लाइन है हमारे पास में यहां पे, तो यहां पे भी आपका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर। मान लो ये जो पॉइंट है दिस इज Z, और ये जो पॉइंट आपका दिस इज Z', ठीक है। अब यहां से हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या था कि सर एक आपका वेरिएबल पॉइंट होगा,
वेरिएबल पॉइंट कहां पे सर? हाइपरबोला पे। तो मान लो ये पॉइंट आपके पास में वेरिएबल पॉइंट है, मान लो ये P है, तो कंडीशन क्या बनती है, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस जो है आपका दिस इज SP अपॉन P से लेकर के जो आपका फिक्स लाइन है यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो M, तो PM इज इक्वल्स टू सर आपका E के इक्वल में। इसे लिख सकते हैं सर फ्रॉम हियर वी कैन राइट लाइक दिस इज SP इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM। अब मैं बात करता हूं ये जो फिक्स पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट है आपका, यहां भी हो सकता है, 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 मूव करते 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 जिस दिन यहां पे पहुंचेगा ये भी आपका वेरिएबल पॉइंट बन गया ए। तो बच्चों फोकस से यहां के बीच का डिस्टेंस यानी कि फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिस इज SA अपॉन ए से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दिस इज AZ इक्वल्स टू E के इक्वल में। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? SA इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ AZ। बच्चों इस इक्वेशन को आप कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम टू सेम ये वेरिएबल पॉइंट आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हाइपरबोला पे कहीं भी हो सकता है। आप कहोगे सर हाइपरबोला तो इधर भी है, तो क्या यहां पे भी हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पे भी पॉइंट हो सकता है वेरिएबल, सर यहां पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी लिख सकते हैं। तो जिस दिन इस पॉइंट पर आया तो मैं इस पॉइंट के लिए लिख रहा हूं कि सर फिक्स पॉइंट से इस वेरिएबल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो फिक्स पॉइंट आपका S है, तो वेरिएबल पॉइंट हमारा A' अपॉन वेरिएबल पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस। आप कहोगे एक डायरेक्ट्रिक्स तो ये है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, कौन सा डायरेक्ट्रिक्स चूज करना है? जो फोकस के बीच के पास में होगा। तो इस फोकस के पास में ये है, हमने इस फोकस से डिस्टेंस कंसीडर करा है SA', तो इसके बीच का डिस्टेंस A से लेकर के यहां तक, A' से लेकर के Z तक। सो आई राइट हियर A' इक्वल्स टू आपका E। तो यहां से अगर हम बात करें कि SA' इक्वल्स टू होगा E टाइम्स ऑफ A'Z। ठीक है, इसे मैंने कह दिया सर इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आ रही? अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को यहां पे ऐड करते हैं और समझते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। मैंने कहा कि सर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा SA प्लस SA'। इन दोनों को ऐड करेंगे, E को कॉमन ले लिया, बचा सर आपका AZ प्लस A'Z। बताओ सर AZ और A' कौन है? AZ A से Z के बीच का डिस्टेंस, A' से Z के बीच का डिस्टेंस A'। तो ये हो गया सर आपका कितना? A', दिस इज E टाइम्स ऑफ A'। A' का मतलब है A' से लेकर के A तक की लेंथ, वो किसके इक्वल है सर? 2A के इक्वल। सो आई राइट हियर E टाइम्स ऑफ 2A। अब लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं वो क्या है सर आपका? SA हमारा क्या है? SA की बात करते हैं, ये लेंथ कितनी होगी सर? पता तो नहीं है। तो मैंने कहा सर O से लेकर के S के बीच में अगर मैं OA को माइनस कर दूं, क्योंकि OA पता है हमें, OA मालूम है सर हमें, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है सर? आपका A है। तो मैंने कहा सर यहां पे SA को मैं लिख रहा हूं कि सर OS में से आप क्या करो, OS में से क्या करो, आप OA को माइनस कर दो। बात समझ में? प्लस SA', यहां से यहां तक की लेंथ कितनी सर? आप इसे कह सकते हो कि सर O से लेकर के S तक दिस इज OS प्लस O से लेकर के A' दिस इज OA'। और आप बताओ OA की लेंथ कितनी है? A। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? A। तो OA और O' इक्वल है, OA' इक्वल है, तो OA को OA' से कैंसिल कर दिया, OS प्लस OS आपका 2OS, दिस इज 2OS। ठीक है सर, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो OS आया सर आपका AE। OS का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन O एंड S। O हमारा क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से S के बीच का डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस भी है आपके पास में, देखो जरा, ओरिजिन से S के बीच का डिस्टेंस यही आपका एक्स एक्सिस है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी? AE। तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट AE, एक्स एक्सिस तो y की वैल्यू कितनी? 0। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो आया, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस S, यानी कि सर आपके पास में दिस इज AE, 0। सेम टू सेम चीज, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पीछे भी हमारा दूसरा फोकस होता है जिसका कोऑर्डिनेट ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज -AE, 0, -AE, 0। बात समझ में? तो हम लोगों ने फोकस का कोऑर्डिनेट देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारे पास में क्या होगा? ठीक है, चलिए सर मैं इसे मिटा दूं। यस, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करता हूं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, राइट? तो 2 में से मैं 1 को माइनस कर देता हूं, तो 2 वाला इक्वेशन है दिस इज SA' माइनस SA इक्वल्स टू A'(Z माइनस AZ। इसको डिस्कस करते हैं। अब चलो बच्चों देखते हैं SA' हमारा क्या है। SA' मतलब S से लेकर के A' के बीच की लेंथ,
ठीक है, एस से लेकर के ए डैश के बीच की लेंथ। उसके बाद सर माइनस एस ए, चलो यहां से लिखते हैं हम लोग, तो एस ए डैश ओ से लेकर के एस के बीच का लेंथ प्लस ओ से लेकर के ए डैश के बीच का लेंथ माइनस एस ए क्या है हमारा, एस से लेकर के ए के बीच की लेंथ। सर मालूम नहीं है, सर यहां से यहां तक की लेंथ मालूम है, यस सर, कितना, ए ई, तो मैं यहां से लिख दूं, इसको ओ एस लिख लेते हैं, दिस इज ओ एस माइनस ओ ए, ओ एस माइनस ओ ए। बात समझ में आ रही है सर, ओ एस माइनस ओ ए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिस इज ई टाइम्स ऑफ ए डैश जेड, क्या है हमारा, ए डैश जेड ढूंढते हैं सर, ए डैश जेड यहां से यहां तक की लेंथ, ये किसके इक्वल है, ए प्लस ओ जेड। सर ओ जेड मालूम नहीं है, ठीक है, ए प्लस ओ जेड लिख लेता हूं, दिस इज ए प्लस ओ जेड माइनस ए जेड हमारा क्या है, ए से लेकर के जेड के बीच का लेंथ, तो सर ओ ए, दिस इज ए माइनस ए जेड, सो लिखूंगा ए माइनस ओ जेड। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां देखें, इसको अगर ओपन करूंगा तो ओ एस से ओ एस कटेगा, ओ ए डैश प्लस ओ ए इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ ए प्लस ओ जेड माइनस ऑफ ए प्लस ओ जेड। ए से ए कैंसिल आउट हो गया हमारा, बचा सर 2 ओ जेड, सो आई राइट हियर ई इंटू 2 ओ जेड, और इस साइड में ओ ए प्लस ओ ए डैश, दिस इज 2 ए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच्चों ओ जेड की जो वैल्यू आई, दिस इज ए बाई ई, ओ जेड इज व्हाट, ए बाई ई, इज इट विजिबल देयर और नॉट, ओ जेड इज इक्वल्स टू ए बाई ई, यस सर, बिल्कुल से दिख रहा है सर हमें। तो O से लेकर के Z के बीच का डिस्टेंस कितना है, A बाय E, तो O से लेकर के Z, सर ये तो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है, हाँ, तो यहां से यहां तक की लेंथ हमारे पास में कितनी है सर, आपके पास में A बाय E। जैसे बच्चों अगर मान लो मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज X और Y है, तो यहां से मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैंने कहा सर 2,3, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करूं तो ये भी लेंथ हमारे पास में 2 है और ये भी लेंथ हमारे पास में 2, बात समझ में आ रही है, तो ये X कोऑर्डिनेट हमारा कितना आएगा सर, 2 के इक्वल में आया, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां भी मैंने कहा कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है सर, a बाय e, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a बाय e। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये जो इक्वेशन, ये जो हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन आया, दिस इज x इक्वल्स टू आपका a बाय e के इक्वल में आया, ठीक है सर। सेम टू सेम इसके पीछे जितनी लेंथ ओरिजिन से ये डिस्टेंस पे है, सेम टू सेम ओरिजिन से ये भी डिस्टेंस पे होगा सर आपका, दिस इज सेम डिस्टेंस पे x इक्वल्स टू माइनस a बाय e। तो यहां पे हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखा कि क्या सर, a बाई ई एंड माइनस a बाई, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला के बारे में, फिलहाल यहां तक हम लोग नोट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखते हैं, राइट। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, चलिए सर नोट कर ले।